कर लेते हैं राजनीति से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों की, जहां विधानसभा से संसद तक तृणमूल कांग्रेस में बगावत। इस समय कई सारी खबरें सामने आ रही है इसको लेकर। पहले ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में 60 विधायकों का ममता से अलग होना, और अब काकोली घोष की अगुवाई में लोकसभा के 28 में से 20 सांसदों का बागी हो जाना। और विद्रोह की ये एक ऐसी स्थिति है जब कोई राजनीतिक पार्टी जड़ से कमजोर हो सकती है, यहां तक कि उसके अस्तित्व पर भी संकट आ सकता है। तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि क्या टीएमसी शिवसेना की राह पर जा रही है, क्या केवल उसके विधायकों में फूट पड़ी है और सभी सांसद ममता बनर्जी के साथ हैं। अब ऐसा लगता नहीं है। अभी तक के अपडेट पर नजर डालें तो कल सबसे पहले खबर आई कि शुभेंदु शेखर ने पार्टी और राज्यसभा में सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है, और इसके बाद काकोली घोष के नेतृत्व में 20 सांसदों ने पार्टी की नीतियों पर असहमति जताई। फिर शताब्दी राय के घर बागी सांसद इकट्ठा हुए और स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिख करके सदन में अलग बैठने की मांग कर दी। अब उनका अगला कदम क्या होगा? क्या ये सांसद एनडीए का हिस्सा बन जाएंगे या फिर अलग से कोई नया ब्लॉक बना लेंगे? वह अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन कल इनकी बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात सुर्खियां बटोरती रही। We are 20 MPs who have requested Honorable Speaker for separate seating, and we will be working in conjunction of the central and state government for development of West Bengal, and we are against the lawlessness, misgovernance and unemployment in the state of West Bengal over the past few years. और चलिए अब आगे आखिर क्या संभावना बनती हुई नजर आ रही है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। क्योंकि लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के हैं 28 सांसद, जिनमें से 20 सांसदों का समर्थन का मतलब है कि अलग होने वाला कथित गुट दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई से पूरी तरह से वो बच जाएगा। और हालांकि इसके आगे अगर हम देखें तो ये भी हो सकता है कि अलग हुए गुट को असली तृणमूल कांग्रेस के तौर पर मान्यता भी मिल सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी भी इसी तरीके के हालात देख चुकी है। अजय, मुझे लगता है कि असली तृणमूल कांग्रेस कौन सी होगी? राज्य वाली, जिसमें सब विधायक टूट करके गए हैं और 60 से मेरे ख्याल से बहुत सारे जो विधायक हैं, और नंबर एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, ऋतुव्रत के नेतृत्व में, वो उनको समर्थन देंगे, या फिर यहाँ सांसदों के तौर पर नया गुट मिल जाएगा? और जब अलग हुए इस गुट को मूल पार्टी के तौर पर अगर मान्यता मिल जाए तो फिर शिवसेना जैसा हाल होगा। वैसे भी तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित ऋतुव्रत बनर्जी को पहले ही विधानसभा स्पीकर में, जो विधानसभा के स्पीकर हैं, विपक्ष के नेता के तौर पर उनको मान्यता दे चुके हैं। इस मामले को लेकर के टीएमसी हाईकोर्ट में है, वहां पर क्या कुछ फैसला होगा? मुझे लगता है कि यहाँ पर भी अब टीएमसी को इस तरह के कानूनी रास्ते अख्तियार करने पड़ेंगे अपनी सत्ता और अपनी साख को बचाने के लिए। बिल्कुल, लेकिन इन सबके बीच अगर हम देखें तो ये जानना भी बेहद जरूरी है कि तृणमूल कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद काकोली घोष दस्तयार आखिर बगावत पर क्यों उतर आई है, वो भी हम अभी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आखिर क्या दर्द है उनका, उन्हीं की जुबान से सुनाते हैं। काकोली घोष का दर्द, उन्हीं की जुबानी। कोई भी उधर से रीच आउट करने की कोशिश नहीं की। मैंने जो जिला सभापति थी, ये चुनाव में इसका जब नतीजा मुझे पता चला कि वहाँ अच्छा नहीं हुआ, मैंने जिम्मेवारी खुद पर लिया कि शायद मैं सभापति के तौर पे काम नहीं कर पाई, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। उसके बाद भी कोई हमसे मुलाकात भी नहीं किया, फोन भी नहीं किया, डाल ही दिया। मेरा सर कटेगा लेकिन झुकेगा नहीं, मैं बहुत सह लिया। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सौरभ दत्ता, जो लगातार टीएमसी और गतिविधियों पर निगाह बनाए हुए हैं। सौरभ, बहुत धन्यवाद। हमारी 4 इंद्रियां होती हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अहंकार इतना सूक्ष्म होता है कि पता नहीं चलता कि वो कितना बड़ा बदलाव ले आए। ऐसा लग रहा है कि टीएमसी में अहंकार इतना चरम पर था कि अब सब कुछ तिनका तिनका बिखर रहा है। अजय जी, कृतिका, देखिए, ये अहंकार टीएमसी से भी ज्यादा अभिषेक बनर्जी इस सवाल के कटघरे में है। क्योंकि आप विधायक ले लीजिए, काउंसलर्स ले लीजिए, पंचायत के नेता ले लीजिए और सांसद भी ले लीजिए, सभी का कहना है कि जिस तरह से पार्टी चल रही थी,
काकोली घोष दस्तीदार का भी जो बयान आया है कि पहले ममता बनर्जी बात सुनती थी, प्रो पीपल एजेंडा लेती थी, लेकिन पिछले 5 साल से, ज्यादातर के 3-4 साल से पूरी पार्टी जो है वो अभिषेक बनर्जी के हाथ में चला गया। तब से जाकर किसी की बात सुना नहीं जाता था, एक तरफ से तानाशाही चलता था, जो अभिषेक बनर्जी कहते थे वही करना पड़ता था, कोई सजेशंस लिया नहीं जाता था। तो इसके चलते पार्टी के अंदर इनका कहना है कि सबके अंदर ही एक गुस्सा था, एक उनका अभिमान कह लीजिए वो था, लेकिन उनको कभी एड्रेस नहीं किया गया कि वो सब वरिष्ठ नेता हैं, बहुत दिनों से ममता बनर्जी के साथ हैं, फिर भी उनकी बातें सुना नहीं जाता था। और साथ ही साथ जो उनका जो आरोप है कि चाहे वो आरजीकर कांड हो, फिर कानूनी व्यवस्था, तोलाबाजी, वसूली, जो सिचुएशंस बंगाल में थे, उनका कहना है कि असली सवाल यह है कि अब तृणमूल कांग्रेस का होगा क्या? विधायक कहीं और जा रहे हैं, सांसद कहीं और जा रहे हैं, या फिर एक ही जगह जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं वो लोग? देखिए, संसद और जो राज्य राजनीति है, दो तो अलग अलग रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि सांसद जो है वो कह रहे हैं कि वो अलग से ब्लॉक की मांग कर रहे हैं कि वो अलग बैठेंगे, और कहीं ना कहीं जाके सूत्रों के हवाले ये भी पता चलता है कि वो एनडीए के समर्थन में रहेंगे, एनडीए ब्लॉक के समर्थन में रहेंगे। आने वाले जो बादल अधिवेशन है उसमें वो बिल को सपोर्ट करेंगे। तो ये जो गुट है, जो सांसदों का जो गुट है, तो एक ना एक आप कह लीजिए आउटसाइड सपोर्ट जैसा एक फॉर्मेट देखने को मिलता है। जब यूपीए के रिजिम में जैसा था, लेफ्ट आउटसाइड सपोर्ट करते थे, पूरी तरह से नहीं शामिल थे यूपीए में, लेकिन आउटसाइड सपोर्ट करते थे। तो कहीं ना कहीं जगह काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में जो 20 सांसदों की बात कहा जा रहा है, तो वो ऐसी एक फॉर्मेशन में दिख रहा है। आप राज्य में आ जाइए, अब अगर राज्य में आए, टीएमसी कौन सी होगी? ऋतुव्रत के नेतृत्व में, अभी आपने नाम लिया कोकिला जी का, उनके नेतृत्व में, या फिर ममता बनर्जी? नहीं, देखिए, असली टीएमसी क्या है कि टीएमसी जो है वो तो जो काकोली घोष दस्तीदार जो सांसद जो है वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो अलग से बैठ सकते हैं, अलग से बैठने की मांग कर रहे हैं संसद में, अलग से, और एनडीए के सपोर्ट में रहेंगे। तो इसको असली टीएमसी कैसे कहेंगे? और अगर आप ऋतव्रत बनर्जी की बात करें तो ऋतव्रत बनर्जी एक ऑपोजिशन के फॉर्मेशन में है, वो नेता विपक्ष है, तो वो दावा करे वो असली टीएमसी है। तो ये जो फॉर्मेशन, कल और एक बात हुआ अजय जी, कल फिरहाद हाकिम जो मेयर पद से इस्तीफा दिए, फिरहाद हाकिम कल असेंबली आए, असेंबली आकर नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रत बनर्जी से 45 मिनट 45 मिनट उन्होंने बैठक किया। फिर बैठक करने के बाद जब हम लोगों ने उनसे पूछा कि क्या आप भी ममता बनर्जी के साथ छोड़ रहे हैं, सवाल सीधा था, उनका जवाब आया नो कमेंट्स। वो कह सकते थे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, साथ ही है, लेकिन उन्होंने कहा नो कमेंट्स। बाद में ऋतव्रत बनर्जी भी कहे कि फिरहाद हाकिम आए थे, मेरे साथ बात हुआ, और आगे आके देखिए होता है क्या। तो कहीं ना कहीं जो राज्य राजनीति जो स्थिति है वो संख्या 58 से बढ़कर और भी ज्यादा बढ़ सकता है। जब तक राज्य में भी जून के 18 तारीख से अधिवेशन शुरू होगा तो वहां ऐसा मालूम चल रहा है कि ये संख्या और बढ़ेगा, क्योंकि कल मगराहाट पश्चिम के जो टीएमसी विधायक है वो साफ कह चुके हैं कि वो ऋतव्रत बनर्जी के साथ है, तो वो संख्या बढ़ रहा है, और इधर सांसद की भी संख्या बढ़ रही है। सौरभ, बहुत धन्यवाद। वक्त इतना ही है, और ऐसा लग रहा है कि सॉल्ट लेक का जो पानी है अब इतना ज्यादा खारा हो चुका है कि अब उसके सुधरने की उम्मीद बहुत कम नजर आ रही है। बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं। जोजिला टनल आज इतिहास रचने को तैयार है।